नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कस्तूरी ज्ञान साधना में। दोस्तों, आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो है बिना मंत्र के यदि किसी को वशीकरण करना है तो कैसे किया जाए, जिसमें आपको किसी भी प्रकार के साधन और किसी भी प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होगी। आपको जिस व्यक्ति को भी वशीकरण करना है उसके लिए एक बहुत ही शाश्वत प्रयोग है, बशर्ते आपको अपने इष्ट देव का ध्यान करना है और अपने इष्ट की कृपा के लिए प्रार्थना करना है। अब दोस्तों, आपको मैं प्रयोग विधि बताता हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। जो व्यक्ति है उसको क्या करना है, आपको सबसे पहले आप स्वयं जिसके जो भी इस कार्य को कर रहा है, जो साधक है, उसको क्या करना है, साधक को सबसे पहले रात को सोते समय हाथ मुंह धोकर उत्तर की ओर सिर करके सो जाना चाहिए। अपने शरीर को बिल्कुल एकदम शांत चित्त होकर ढीला छोड़ दे और गहरी सांस ले। उसके बाद उस समय केवल आपको सिर्फ अपने जो श्वास है उस श्वास को ही, उस गति को ही, उसके ऊपर ही आप ध्यान केंद्रित करना है। 5 गंभीर श्वास लेने के बाद में जब आपका मन बिल्कुल एकदम स्थिर हो जाए तो अपने इष्ट देव का स्मरण करना है। इष्ट देव का स्मरण करके उनको प्रणाम करें और प्रयोग में सफलता की याचना करें। हे प्रभु, हे मेरे इष्ट, हे मेरे आराध्य, मैं जो भी प्रयोग कर रहा हूँ इसमें मुझे सफलता प्रदान करने का श्रम करें। यह है आपसे मेरा निवेदन। इस प्रकार आप अपने इष्ट से निवेदन कीजिए। उसके बाद यदि आपको अपने इष्ट के नाम याद है, उनका बीज मंत्र है, तो उसका बीज मंत्र भी आप उनका बोल सकते हैं। और उसके बाद आपको अब जिस व्यक्ति को आपको वशीकरण करना है उसकी आंख बंद करके ध्यान मुद्रा में बिल्कुल आपको उसकी कल्पना करनी है। कल्पना कैसे करनी है? कल्पना ऐसे करनी है कि इतना ध्यान में हो जाए कि वो व्यक्ति बिल्कुल आपको ऐसा लगे कि हाँ, बस मेरे सामने खड़ा है और सामने खड़ा होने के बाद में वो आपकी बातें सुन रहा है, ऐसा आपको ध्यान लगाना है। काल्पनिक बिल्कुल उसको बनाना है। उसकी जो काल्पनिक मूर्ति है उस काल्पनिक मूर्ति को वह पूरे विश्वास से कहे और अधिकार भर में, अधिकार जो आपका है, अधिकार भरे स्वर में आप उनसे कहें कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हें भी मुझसे प्रेम करना पड़ेगा। मैं तुम्हें मन से चाहता था, तुम्हें भी मुझे चाहना पड़ेगा। मैं तुम पर निछावर हूँ और तुम्हें भी मुझ पर निछावर होना पड़ेगा। ये सब बातें आपको निरंतर 4-5-7 दिन तक आपको कंटिन्यूटी में इस प्रकार आप कहें। उस व्यक्ति की आकृति अब आपको बिल्कुल ऐसे उस जो आपने कल्पना की है उस काल्पनिक आकृति पर आपको इसका प्रभाव दिखने लगेगा। उसको दिखने लगने का मतलब कैसे होगा, आपको देखो, ध्यान से सुनो। जब आप कल्पना करोगे तो जैसे आपके सामने जो उसका प्रतिबिंब है, आंख बंद करके जब आप उसके सामने ऐसे लगोगे तो उसके जो चेहरे के भाव हैं उस भावों को देखना। यदि उसके चेहरे पर प्रसन्नता के, कभी नाराजगी के, कभी तटस्थता के, ऐसे भाव उनके चेहरे पर प्रकट होने लगेंगे। अब यदि उसके मुख पर नाराजगी के या तटस्थता के भाव ऐसे चिन्ह आ रहे हैं कि अपनी बात अनसुनी कर रहा है या नाराज हो रहा है, तो आप उसको प्रसन्न करने के लिए उनसे निवेदन करें, भीख मांगो उनसे, कैसे भी करो, तो आपको उनको प्रसन्न करना है। और जिस दिन आपकी जो काल्पनिक मूर्ति है यदि वह आपको प्रसन्न दिखने लगे तो समझ लीजिए कि आपका वशीकरण बिल्कुल सक्सेस हो रहा है। बशर्ते आपको अपने इष्ट देव को ध्यान में रखना है, अपने गुरु को याद करना है और आप ये प्रयोग किसी के ऊपर भी कर सकते हैं। आपके इष्ट की ऊपर, आपके ऊपर में बिल्कुल आशीर्वाद और आपके इष्ट देव का आपके ऊपर आशीर्वाद होना चाहिए। इसलिए अपने इष्ट देव से जरूर निवेदन करें और यह प्रयोग आप रात को सोते समय आराम से कर सकते हैं। जिसको भी आप वशीकृत करना चाहते हैं उसकी काल्पनिक मूर्ति समझ के आप ध्यान मुद्रा में उसके ऊपर यह प्रयोग कीजिए। आपको कहीं पर नहीं जाना, किसी प्रकार की कोई साधना संपन्न नहीं करनी, बस आपको सोते समय यह कार्य करना है।
यह बहुत ही सकल सार्थक प्रयोग है दोस्तों, जो आप कर सकते हैं, बशर्ते आपका इष्ट प्रबल होना चाहिए। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में एक बार आप जरूर बताइएगा कैसी लगी आपको जानकारी, और नई नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए नए नए और अच्छे अच्छे वीडियो रिसर्च करके प्रयोग किए करने के बाद रिसर्च की इतने सारे रिसर्च के बाद हम ये सब प्रयोग आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों एक बार जरूर बताइएगा कैसी लगी ये जानकारी, और आपने एक्सपेरिमेंट किया तो उसका क्या रिजल्ट रहा। तो मिलते हैं एक बार नई जानकारी के साथ में नए वीडियो के अंदर। जय माता दी दोस्तों, ओम नमो नारायण।